23 जनवरी 2021 आंध्र प्रदेश में रहने वाला पुरुषोत्तम नायडू नाम का एक शख्स, जो कि पेशे से एक केमिस्ट्री टीचर होता है, अपने साथी दोस्त को कॉल लगाता है। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हो, और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि सामने खड़ा पुरुषोत्तम का दोस्त उसकी सांसों की आवाज़ों तक को बहुत आसानी से सुन पा रहा था। जब पुरुषोत्तम का दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, तो पुरुषोत्तम बताता है कि दरअसल आज मैंने अपने ही हाथों से अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर डाला है। लेकिन पुरुषोत्तम आगे ये भी बताता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां कल सुबह जिंदा होने वाली हैं। तो 23 जनवरी के दिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि एक पढ़े लिखे टीचर को अपनी दोनों बेटियों की हत्या करनी पड़ी थी, और जब उसने उन दोनों को मार ही डाला था तो वो दोनों आखिर जिंदा कैसे होने वाली थी। तो चलिए अपराध की इस घटना के बारे में और अधिक जानने के लिए अतीत में चलते हैं। यह पूरी घटना नायडू फैमिली की है, जिसके मुखिया थे पुरुषोत्तम, जिनकी उम्र थी 55 साल। इनकी वाइफ का नाम था पद्मजा, जिनकी उम्र थी 50 साल, और इनकी दो बेटियां थी, साई दिव्या और अलेख्या, जिनकी उम्र थी 22 और 27 साल। पुरुषोत्तम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तौड़गढ़ में केमिस्ट्री पढ़ाता था, और ये बहुत ज़्यादा एडुकेटेड था। लेकिन इससे भी ज़्यादा एडुकेटेड थी इसकी वाइफ पद्मजा, जो कि मास्टर इन साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट थी और 20 साल से IIT एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रही थी। तो हर पढ़े लिखे पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। लेकिन अनलाइक एवरी एडुकेटेड इंडियन पेरेंट्स, पद्मजा और पुरुषोत्तम ने साई दिव्या और अलेख्या को अपनी मर्जी का कोर्स चुनने की फ्रीडम दी थी। तो साई दिव्या ने म्यूज़िक इंडस्ट्री का रास्ता चुना, और वहीं अलेख्या भोपाल से मैनेजमेंट में डिप्लोमा कंप्लीट करके सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उनकी फैमिली में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन 2020 में नायडू फैमिली ने अपना घर मदनपाले की ही एक जगह में शिफ्ट करा, और यहीं से इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था कि इनके आसपास के लोग और इनके पड़ोसी इनके घर की तरफ जाने से भी डरने वाले थे। नया घर लेने के कुछ समय बाद कोरोना के चलते पुरुषोत्तम और पद्मजा ने अपनी दोनों बेटियों को अपने नए घर में बुला लिया। और इनके बारे में एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि नायडू फैमिली का हर एक व्यक्ति भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और इनमें से हर कोई दिन में 2 बार भगवान शिव की पूजा करना कभी नहीं भूलता था। तो अब नायडू कपल ने अपनी दोनों बेटियों को अपने नए घर में बुला लिया था, और अब नायडू फैमिली ने अपने दोष मिटाने के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन किया था, जिसे इन्हें 23 जनवरी को अंजाम देना था। 23 जनवरी के दिन नायडू फैमिली के घर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। पूरे दिन उस घर का कोई सदस्य घर से बाहर नहीं निकला, और शाम 7 बजे पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाकर बोला कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार डाला है। पुरुषोत्तम के घर में उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिटेल में पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कॉल पर बता दिया। लेकिन पुरुषोत्तम के दोस्त ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, और पुलिस को जैसे ही इस सब के बारे में पता चला, पुलिस ने बिना समय गंवाए पुरुषोत्तम के घर में छापा मार दिया। नायडू फैमिली के घर घुसते ही पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा घर में बाहर वाले कमरे में पूजा का सामान बिखरा था, जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे, और इसके बीचों बीच साई दिव्या और अलेख्या की लाश पड़ी हुई थी। जब पुलिस अंदर वाले कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां पुरुषोत्तम और पद्मजा कुछ इस तरह आराम से बैठे हुए हैं कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, यह सब हमने अपनी बेटी की सहमति से किया है। पुरुषोत्तम और पद्मजा बताते हैं कि दरअसल उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां थी, जिन्हें नष्ट करने के लिए उन्होंने उनकी बलि चढ़ा दी थी, और कल सुबह तक इन दोनों के अंदर एक पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी, और दोनों की दोनों बेटियां भगवान शिव की कृपा से जीवित हो उठेंगी। पद्मजा और पुरुषोत्तम के अनुसार उस दिन सबसे पहले अलेख्या ने साई दिव्या के सर पर त्रिशूल से वार करके उसे मार डाला था। इसके बाद वह चुपचाप जमीन पर लेट गई, और पद्मजा ने उसके सर पे डंबल से वार करके उसे मार डाला। इसके बाद पद्मजा ने वापस कई बार डंबल से अपनी दोनों बेटियों के सर पे कई वार किए, ये इंश्योर करने के लिए कि इन दोनों में से कोई भी जिंदा ना बचे।
यह सुनने के तुरंत बाद पुलिस ने पद्मजा और पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद पद्मजा पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस को और पुरुषोत्तम को गाली देने लगी। पद्मजा एक साइको की तरह व्यवहार कर रही थी, जिसे आप इस फुटेज में देख सकते हैं। నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను, చైనా నుంచి రాలేదు। पद्मजा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कॉल कर दिया और उसकी वजह से ये पूजा खत्म नहीं हो पाई। हद तो तब हो गई जब पद्मजा कहने लगी कि वह खुद भगवान शिव का अवतार है और पुलिस वाले ये गलत कर रहे हैं, इसकी सजा भगवान शिव पुलिस वालों को देंगे। इसके साथ साथ पद्मजा बार बार पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें बस एक दिन की और मोहलत दी जाए, क्योंकि अगले दिन उनकी दोनों बेटियां जिंदा जो होने वाली थी। लेकिन पुलिस वालों ने पद्मजा को एक दिन की भी मोहलत नहीं दी और तुरंत उन्हें अरेस्ट करके पुलिस थाने ले गई। इसके बाद पुरुषोत्तम और पद्मजा के मेडिकल टेस्ट से ये पता चला कि इनकी पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में क्लोज रिलेशनशिप में रहने वाले कुछ लोग किसी एक के द्वारा बताए गए फिनोमिना पर अंधा विश्वास करने लगते हैं, और पद्मजा की बेटी तो यह विश्वास कर चुकी थी कि उनकी मां सच में भगवान शिव का ही अवतार है। इसके बाद पद्मजा और पुरुषोत्तम को पहले तो एक मेंटल हॉस्पिटल में कुछ समय तक रखा गया, और जब वे वहां से डिस्चार्ज हुए तो इनको तुरंत जेल में बंद कर दिया गया। एक तरफ यह घटना काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी कि दो पढ़े लिखे आदमी इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैरानी थोड़ी कम होती है क्योंकि यह घटना भारत में जो हुई थी, और भारत में ये पहली बार नहीं था कि अंधविश्वास के चक्कर में किसी की जान गई हो। भारत में आज भी कई लोग इतना अंधविश्वास पाल के रखते हैं कि मानो वह किसी दूसरी दुनिया में जी रही हो। किसी भी सोच पर विश्वास या आस्था रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब कोई भी इंसान इसी विश्वास और आस्था में डूबकर पागल हो जाता है तब वह अंधविश्वास को जन्म देता है। खैर, मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह के अंधविश्वास से काफ़ी दूर रहेंगे, और नायडू फैमिली की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसी तरह की और भी अवेयरिंग और सच्ची घटनाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।